मित्रों, बिना धैर्य का ध्यान की योग्यता नहीं आती। हम योग्यता, पात्रता विकसित जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी क्षेत्र में हम अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। हम अपने आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, हम अपने संतोष को प्राप्त नहीं कर सकते, हम अपने जीवन की जो मूल तथ्य है हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान हर काम में ज़रूरी हो जाता है, हर काम में ज़रूरी हो जाता है। और ध्यान के लिए धीरज का होना ज़रूरी हो जाता है। हमारे सब्र यदि टूट जाए तो फिर ध्यान कैसे होगा। हाँ, एक निश्चित सीमा के बाद सब्र टूटती है, लेकिन आप छोटे छोटे बातों में यदि हम अपना ध्यान ना रखें तो हम बड़ी बात को कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं कई मित्रों से ऐसा हम देखते हैं कि अभी हम 10 मिनट के लिए एक काम को कर रहे हैं, हमको तुरंत परिणाम नहीं मिला और हम आगे फिर नहीं कर पाए। भाई, आप बीज बोते हैं और आप बीज बोने के बाद पानी डाल दिए, आपने खाद भी डाल दिया, ठीक है, आपने डाल दिया। अब आप क्या देख रहे हैं, 1 घंटा के बाद गए, खुरपी पकड़े, खोदे, बोले इसमें वृक्ष तो नहीं बना है, अभी तो पेड़ खुआया नहीं है। हाँ मित्र, अभी नहीं है खुआया, उसको हफ्ता भर का 15 दिन का समय लगेगा। जैसे जैसे बीज है, कोई बीज 1 हफ्ते में उगाता है, किसी बीज का वैरायटी होता है, अलग अलग किस्म होते हैं, कोई 15 दिन में उगाता है, और कुछ ऐसे बीज होते हैं जो 6-6 माह में उगाते हैं, है ना। अलग अलग वृक्षों की, अलग अलग पौधों की, अलग अलग बीजों की विशेषताएं होती है। आपने अध्ययन किया क्या? नहीं किया, हमने तो ऐसे ही डाल दिया था। अच्छा, क्या बीज डाले थे ये भी नहीं पता था। क्या चाहते थे? आम चाहता था। बीज क्या डाले थे नहीं पता था। तो ऐसे नहीं पता वाले बीज को आप डालेंगे और आप आम की उम्मीद करेंगे तो आम बिल्कुल नहीं मिलेगा। ध्यान आपको मिलेगा, मेडिटेशन आपका अच्छा होगा, आपकी प्रेयर बहुत शानदार होगा, लेकिन आप उस प्रेयर को करने से पहले, आप उस मेडिटेशन करने से पहले क्या आपने अपने अंदर वह धीरज का गुण रखा है? जो आप काम करते हैं, जो आप काम में लगे हुए हैं, क्या उस काम को अपना 100% दे रहे हैं? मन से दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं? क्या आपने पूरा अध्ययन किया है उस पर? तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं आपको सीखना होगा, छोटे छोटे कामों से सीखना होगा। कैसे? जैसे हमने अपना एक कलम, ये जैसे मेरी एक चश्मा है, अब मैंने इसको कहीं भी ऐसा ज़रूरत है तो आँख में लगाया और ज़रूरत निकालने के बाद मैं कहीं भी रख दिया और मैं चला गया। उस थोड़ी देर के बाद देखता हूँ तो मेरी चश्मा मैं वहाँ हूँ, ढूंढ रहा हूँ। तो इस तरह से आप हर काम को यदि बेतरतीब करेंगे तो जीवन में सफलता कैसे मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हमने देखे हैं, कोई लोग अपने कलम कहीं छोड़ दिया, कोई पुस्तकें कहीं छोड़ दिए, या जो काम कर रहे हैं उसी को अधूरा कर दिए, अभी वहाँ पूरा नहीं हुआ है, फिर भूल गए, इस काम को उधर भी छोड़ दिए, उस काम, और टेबल बिखरा पड़ा है। तो हमारा जो दिमाग है उस टेबल की बिखरे हुई चीज़ों पर हम बार बार लौट आएंगे तो हमारा मेडिटेशन नहीं होगा, हमारा ध्यान नहीं होगा, और हम किसी काम को फिर ध्यान से नहीं कर पाएंगे। और जब हम किसी काम को ध्यान से, धीरज से नहीं कर पाएंगे तो प्रेयर भी नहीं होगा। और जब प्रार्थना नहीं होगा सही ढंग से, केवल मुंह की बोलने से थोड़ी होता है भाई, केवल हमने कागज में लिख दिया इससे थोड़ी हो जाता है। उसको लाइफ में उतारने के लिए अभ्यास करना पड़ता है ना। उस बीज को बोना पड़ता है, खाद पानी देना पड़ता है और इंतज़ार भी करना पड़ता है। बीज बोया, ठीक, खाद दिया, ठीक, पानी दिया, ठीक, धूप दिया, ठीक, रखवाली किया, ठीक, उसकी सुरक्षा में लगे रहे, ठीक। वह पत्ता जब अखवाने लगा तब हमने फिर उसमें पानी दिया, फिर उसकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे। यानी हम उस काम को शिद्दत से करते रहे, होशियारी से करते रहे, समझदारी से करते रहे और पूरी तरह से सचेतक रहे। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल कोई अब एक क्षण भी ऐसा नहीं गया कि हम उसकी रखवाली ना करें, हमारा ध्यान उधर से हटे। और तो इस तरह से हम जब कोई काम को करते हैं ना तो उसका परिणाम हमें बेस्ट मिलता है। और हम आधे अधूरे मन से करेंगे तो उसका परिणाम आधा अधूरा मिलेगा, और बिल्कुल मन नहीं रहेगा यदि हम उस काम को करते हैं तो उसका परिणाम शून्य मिलेगा। तो सीधी मतलब है कि आपने जो एनर्जी लगाया है वही एनर्जी आपको परिणाम में दिखेगा। आपने जो बल लगाया, जो अपने काम में जो अपनी एनर्जी इन्वेस्टमेंट किया, जो आप अपना टाइम इन्वेस्टमेंट किए,
जो आप अपना माइंड इन्वेस्टमेंट किए, जो आप अपने लाइफ का एंजॉयमेंट इन्वेस्टमेंट किए, ये सब इन्वेस्टमेंट जब किए उस पर, तो उसी का प्रतिफलन, उसी का गुणन फलन, उसी के परिणाम के स्वरूप आपको परिणाम रिजल्ट मिलेगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई चमत्कार की बात नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझ जाइए, भले भांति समझ जाइए कि कोई भी प्रतिक्रिया आपके क्रिया के ऊपर ही निर्भर है। आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जो निवेश करोगे, वही आपको आगे के चल करके आपको जो भी गुणा में मिलेगा वो मिलेगा। आप किस तरह से लगा रहे हो उस इन्वेस्टमेंट में, उसके अनुपात में आपको मिलेगा। तो आप सबसे पहले आप निराश मत हो जाइए और आप कुंठित मत हो जाइए। आप अपने आप को चोट मत पहुंचाइए, आप अपने आप को हानि मत पहुंचाइए, आप अपने आप को गिरे हुए मत समझिए। इस संसार में ईश्वर ने हर एक को बड़ी कीमती बनाया है, हर एक को बड़ी अनमोल बनाया है, हर एक के प्रति ईश्वर ने बड़ा ध्यान दिया है। एक एक जीव के प्रति उन्होंने अपना पूरा ताकत झोंक दिया है। तो मित्रों, इस बात को समझो कि आप अनमोल हो, आपका जो जीवन कीमती है और आप इतना बेस्ट आप जीवन में कर सकते हो। अभी तक आपने नहीं किया था ना, इसलिए नहीं हुआ है। आप अभी तक आपने नहीं किया था, इसलिए नहीं हुआ है। और हर काम एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता, 1 माह में नहीं होता। हर काम का अलग अलग टाइमिंग होता है। उस टाइमिंग को हम प्राप्त करके अपने जीवन को बेस्ट कर सकते हैं। तो अभी उठिए, सोचिए, समझिए और गुनिए इस बात को लाइए कि आपका मैनेजमेंट में कहाँ कमी रह गया, आपकी कार्य व्यवस्था में कहाँ कमी रह गया, आपकी कार्यशैली में कहाँ कमी रह गया, आपकी मेहनत में कहाँ कमी रह गया, आपकी मेडिटेशन में कहाँ कमी रह गया, आपका ध्यान में कहाँ कमी रह गया, आपकी प्रेयर में कहाँ कमी रह गया, आपके जीवन में इस काम को करने में आपने कहाँ कमी छोड़ दिया, कौन से नट बोल्ट आपका स्क्रू ढीला हो गया था, कहाँ से हमारी कल पुर्जाएँ ढीली हो गई थी, कौन सा पहिया हमारा नहीं चल पा रहा था, कौन सी चीज़ों में हमारी अयोग्यता हो गई थी, हम इतने हमारी पॉसिबिलिटी क्यों चला गया। इस चीज़ को थोड़ा सा चिंतन मनन कर लीजिए, देख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए और उसमें से एक साथ मत करना, सबको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके आप एक शेड्यूल बना लो कि मैं ये कमजोरी को मैं इतने देर में दूर करूंगा। खुद को कमिटमेंट करो और बार बार आप कमिटमेंट को बदलना मत, विकल्पों की तलाश मत करना। एक बार कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया, जुड़ जाइए, जूझिए। अब जैसे जैसे आप जूझेंगे, आप देखना कि आपकी सफलता आपकी ओर दौड़ी चली आ रही है, आपकी प्रसन्नता दौड़ी चली आ रही है, आपकी खुशी दौड़ी चली आ रही है, आपकी आनंद दौड़ी चली आ रही है, आपकी जीवन में मुस्कुराहटें दौड़ी चली आ रही है। आप जरा सच में थोड़ा सा अपने को सच के साथ जीना शुरू करें, अपना सच देखें, अपने जीवन को सच के साथ जीना शुरू करें। हम जिंदगी झूठ मूठ का ज़िंदगी जीते ना हम सारी ज़िंदगी गड़मट कर बैठते हैं मित्रों। इसलिए जितना हो गया, मिट्टी डालिए, अब जो हो गया उस पर छोड़िए बात को। अब नया जीवन, नए तौर तरीके शुरू कीजिए। अपना कमिटमेंट एक छोटा कमिटमेंट से शुरू करें और धीरे धीरे उस कमिटमेंट को बढ़ाते जाएं। और इस तरह से हम अपने मन की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और अपने काम करने की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो माइंड पावर से शुरू होता है और फिर लाइफ पावर में बदल जाता है। माइंड पावर को कन्वर्ट करना है लाइफ पावर में, माइंड पावर को कन्वर्ट करना है लाइफ पावर में। बस इतने ही तो आपको करना है। ये जीवन में कहीं से भी स्थिति में हो, कितना भी संघर्षशाली स्थिति क्यों ना हो, हम कितने भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, आज हम कितना ही डिप्रेशन में क्यों ना हो, यदि हम इस बात को समझ गए कि माइंड पावर को कन्वर्ट करना है लाइफ पावर में, इस माइंड पावर को लाइफ पावर में कन्वर्ट कर देना है, बस इतना सी बात है। और आप फिर जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप में भी वही क्षमता है, वही व्यक्तित्व है, वही पर्सनालिटी है, वह सारी चीज़ भरा हुआ गुण है, वह सारा आपके पास मैग्नेटिक पावर है जो उन हर सफल व्यक्तियों के पास होते हैं। तो अपने को कमज़ोर ना आके, अपने को कमतर ना आके, बस अपने सच के साथ जीना शुरू करें, अपने सच के साथ जीना शुरू करें। उम्मीद है जीवन खुशहाली में बीतेगा और एक मुस्कुराहट जीवन में आएगी और आप भी कहेंगे कि महोदय मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।